बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इसका स्वाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है अ, उसको डिस्कस करेंगे, बल्कि उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने जब भी मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर्स को वॉच करना है तो आपने प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। मैंने आज से फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं उनको स्टार्ट कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में मैंने फ़र्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और जो सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो जब भी आपने लेक्चर्स को वॉच करना है तो फर्स्ट ईयर के और वहाँ पे सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो दोनों बनी हुई हैं, तो वहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको तमाम वीडियो लेक्चर जितने भी हैं उनकी फ़र्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के उनकी डिटेल मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज जो 1.2 है इसके अंदर दो टॉपिक डिस्कस हुए हैं और इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें एक है जी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन आपको पता है, ये सिंपल सी बात है। कंपोजिशन एक जनरल अगर इसका मीनिंग समझ लें तो कंपोजिशन का मतलब है कि दो चीज़ों का मिक्सचर। तो एज इट इज़ यहाँ भी दो फंक्शंस का जो मिक्सचर है उसको हम बनाएंगे, समझ लें, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और जो इस एक्सरसाइज का दूसरा टॉपिक है जी स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। ओके जी, तो अब इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, और फिर इन्वर्स ऑफ द फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि लेट एफ बी ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, एक हमारे पास सेट एक्स है जी, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, सेट वाई है। और एफ क्या है? जो एफ है ये हमारे पास एक्स टू वाई, सेट एक्स टू वाई एफ क्या है? फंक्शन है। ओके जी, एंड जी जी बी आ फंक्शन फ्रॉम, अब जी दूसरा फंक्शन है, जी बी आ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जेड। अब ये जो जी फंक्शन है ये सेट एक्स वाई टू सेट जेड है। एफ फंक्शन है एक्स टू वाई और जी फंक्शन है वाई टू जेड। ठीक है जी, वो कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब इन दोनों फंक्शन एफ और जी की जो कंपोजिशन होगी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ, इसको इस तरह लिखा जाएगा, जी कंपोजिशन एफ या जी ऑफ एफ आप इसको कह सकते हैं, फ्रॉम एक्स टू जेड। अब ये जो कंपोजिशन होगी ये एक्स टू क्या होगी जी, जेड होगी यहाँ पे, यानी ये दोनों फंक्शन का क्या बन गया है? मिक्सचर बन गया है। ठीक है जी, फ्रॉम एक्स टू जेड एंड इज़ डिफाइंड बाय, इसको आप कैसे लिखेंगे? जी कंपोजिशन एफ एक्स, इसको ऐसे लिखें, या आप इसको लिखें जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे आप इसको लिख दें, या आप इसको जी एफ एक्स लिख दें, ऐसे लिखते हैं। यानी आप कंपोजिशन को इस तरह लिखें स्टूडेंट, या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये तीनों के तीनों सेम कैटेगरीज के। और वो कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट एक्स। ओके जी, अब इन्वर्स ऑफ द फंक्शन क्या है जी? इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है ये एक अलग टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके हमने इन्वर्स फाइंड करने हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उसमें वो कह रहे हैं लेट एफ बी आ वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या है जी? अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेट एफ बी आ वन टू वन फंक्शन, जस्ट मैं आपको इतना बताता चलूँ कि फंक्शन किसी भी फंक्शन का इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो वन टू वन होगा। अगर वो वन टू वन नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं लेट एफ बी आ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय। अब किसी भी फंक्शन एफ का जो इन्वर्स है उसको एफ पावर माइनस वन यानी एफ इन्वर्स से शो करते हैं। ओके जी, ये नेगेशन है माइनस वन, इसको पावर वन हम नहीं कह सकते। इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। ओके, अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ओके जी, जो इन्वर्स होगा उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, किससे बिलोंग्स कर रहा है? सेट y से बिलोंग कर रहा है। इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, ऑब्वियसली अगर हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ
एक्स। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। स्मॉल वाई जो सा है वो एलिमेंट है किसका, सेट वाई का, और जो स्मॉल एक्स है ठीक है जी वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स यानी सेट एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। ओके, जिसको हम इस तरह 3 वेज के थ्रू लिख सकते हैं, और दूसरा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। इसकी डिटेल अब हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। फाइंड, अब फाइंड क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स, ये हमने चारों कंपोजिशन जो दी है स्टूडेंट्स ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके जी, अब फर्स्ट जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और दूसरा है जी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 1। ओके जी, एंड x इज नॉट इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली यहाँ पे x 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। फर्स्ट है जी f ऑफ जी एक्स। ओके, अब इसको कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, देखें f ऑफ जी एक्स हमने क्या करना है, देखें आप इसके ऊपर गौर करें, जी एक्स। ओके जी, ये सारे का सारा f उसी तरह लिखेंगे, और जी एक्स सारे का सारा f उसी तरह लिखा, और जी एक्स ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो जी एक्स है ये सारे का सारा हमने लिख दिया यहाँ पे, f एज इट इज़ जी एक्स, यानी ये सारा जी एक्स हमने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसका अगर यहाँ पे x की जगह -1 लिख दूँ, इसका मतलब है इस फंक्शन की जो इनपुट है वो -1 हो गया, यानी x की जगह -1 पुट कर देने। तो जब हमने यहाँ पे f ऑफ जी एक्स, ये जी एक्स सारा लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स अब ये इस तरह बन गया, मतलब कि यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, यानी अब जो एफ एक्स की इनपुट है, यानी एफ एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम ये सारा फंक्शन पुट कर देंगे। ये देखें 2, और एक्स की जगह ये सारा हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा, x-1, ठीक है जी। x-1 से x-1 कट गया, और इधर x-1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस x-1, 6 - 1 क्या आ जाएगा 5 प्लस x डिवाइडिंग बाई x-1। तो ये हमारा f कंपोजिशन जी एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये आपको अब समझ आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब है जी जी कंपोजिशन एफ एक्स, क्या जी, जी कंपोजिशन एफ एक्स कैसे लिखेंगे जी, जी कंपोजिशन एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स हमने सारे का सारा लिख दिया, जी उसी तरह ही, और एफ एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब जी की जो इनपुट है ये हमारे पास जी था, ये देखें, ठीक है जी। जी में, इस जी में x की जगह, इस x की जगह ये सारा पुट कर देंगे, यानी जो g की इनपुट है वो ये बन गया। ये देखें g क्या था, 3 डिवाइडिंग बाई x-1, तो x, इस x की जगह ये हमने पुट कर दिया, ठीक है जी। 2x प्लस 1 -1, तो -1 प्लस 1 कट जाएंगे। ओके, 3 डिवाइडिंग बाई 2x ये हमारा g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, देखें जी। अब सी, इसकी जो थर्ड कंपोजिशन है हमारे पास, एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये एफ एक्स आप लिखेंगे, ये वाला, ये देखें एफ एक्स लिख दिया। एफ एक्स क्या था, 2x प्लस 1, ठीक है जी। ओके जी, अब एफ एक्स हमने सारे का सारा लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, एफ जो हमारे पास फंक्शन था, ओके सुनिए, जो हमारे पास एफ एक्स क्या था, फंक्शन था, ये देखें सुनिए, ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है। ओके, इट्स मीन एफ एक्स की इनपुट जो सी है वो एफ एक्स ही है, एफ एक्स की जो इनपुट है वो एफ एक्स ही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा आप देखें, अब हमने क्या करना है, एफ एक्स में एक्स की जगह यही फंक्शन पुट कर देना। एफ एक्स हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, एफ एक्स हमारे पास देखें ये एफ एक्स हमारे पास है 2x, तो यहाँ पे x की जगह हमने ये सारा पुट कर देना है। ओके जी, तो फिर क्या होगा जी, देखें, अच्छा जी, अब क्या होगा, 4x प्लस 2, 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2, एंड 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये हमारे पास एफ कंपोजिशन एफ एक्स बन गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा,
फोर्थ कंपोजिशन की तरफ आते हैं जी, जी ऑफ जी एक्स। ये जी एक्स सारा लिख लें आप, ये जी एक्स लिख लिया। अब जी एक्स में ही एक्स की जगह जो जी एक्स क्या था, जी एक्स हमारे पास ये था, जी एक्स हमारे पास क्या था, जी एक्स था 3 डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 1। अब जी एक्स में इस एक्स की जगह ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1, ठीक है जी। एक्स माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ये एक्स माइनस 1 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके जी। और ये 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास आ गया जी जी ऑफ, ठीक है जी, जी ऑफ जी एक्स आ गया, ओके। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन आ जाता है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। एक ये फंक्शन है, जी एक्स है जी 1/x² एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मीन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके जी। अच्छा, पहली कंपोजिशन क्या, एफ ऑफ जी एक्स। ये जी एक्स आपने सारे का सारा लिख दिया, ये जी एक्स है आपका, ये देख लें, ठीक है जी। एफ ए एफ उसी तरह जी एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब एफ की जो इनपुट है, एफ की इनपुट क्या है, एक्स, ठीक है जी। इस एक्स की जगह यानी एफ की इनपुट यानी एफ एक्स में एक्स की जगह ये सारी वैल्यू हमने लिख दी, ओके जी। 1/x² + 1 एलसीएम ले लिया, एलसीएम x² आएगा, x² यहाँ से कटेगा, 1 आ जाएगा उधर, x² जो एलसीएम है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास अब क्या होगा जी, ये स्केयर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अंडर रूट 1 + x² डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स, दोनों का स्केयर रूट सेपरेट कर सकते हैं, ये कट जाएंगे, ओके। आपके पास जस्ट रह जाएगा अंडर रूट 1 + x² डिवाइडिंग बाय एक्स। ये हमारे पास जी एफ कंपोजिशन क्या आ गया है, जी एक्स आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए जी, अब इसकी जो सेकंड कंपोजिशन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। देखते रहें, ओके। बोर्डम फील नहीं करनी, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ही आपने फोकस होके उसके ऊपर कंसंट्रेशन रख के आपने उसको समझें। नेक्स्ट क्या जी, देखें जी ऑफ एफ एक्स, ओके। जी उसी तरह ही लिखें, एफ एक्स लिखते हैं, ये एफ एक्स सारे का सारा लिख दिया, ठीक है जी, ओके। अब क्या होगा, अब जी की इनपुट ये बन गई, जी क्या था, जी हमारे पास ये था ना, जी हमारे पास था, जी एक्स क्या था 1/x²। अब इस x की जगह जी की ये इनपुट, ये जी की इनपुट बन गई है, यानी जी एक्स में x की जगह ये सारा पुट कर दिया। x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, आपके पास जस्ट 1/x + 1 आ जाएगा। ये जी कंपोजिशन एफ एक्स हमारे पास आ गया, ओके जी। अब इसका थर्ड पार्ट एफ ऑफ एफ एक्स, एफ उसी तरह ये एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ओके। अब एफ की ही इनपुट ये बन गई है, ओके जी। एफ की इनपुट क्या बन गई है, यही बन गई है। एफ एक्स हमारे पास क्या था, एफ एक्स हमारे पास क्या था जी, एफ एक्स हमारे पास था अंडर रूट एक्स + 1। तो यहाँ पे अब क्या होगा जी, एफ एक्स में इस एक्स की जगह ये सारा पुट कर देंगे, इस एक्स की जगह, ठीक है जी। अंडर रूट उधर ही रहेगा, इस एक्स की जगह ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है, इस एक्स की जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स + 1 + 1, ओके जी। तो ये इसी तरह ही रहेगा, सेम टू सेम, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ओके जी। अच्छा, अब देखें थर्ड कंपोजिशन क्या है, जी ऑफ जी एक्स, जी उसी तरह ही लिखें, ओके। और ये जी एक्स सारे का सारा, अब जी एक्स में ही एक्स की जगह ये सारा पुट कर देंगे, ठीक है। जी एक्स में ये जी एक्स था, उसमें इस एक्स की जगह ये 1/x² पुट कर देंगे, ये देखिए एक्स का स्केयर है तो 1/x² का भी स्केयर होगा, ओके। ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 = 4, 1/x4, ये x4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x4/1, तो ये x4 आ जाएगा। ये हमारे पास जी ऑफ जी एक्स कंपोजिशन आ गई है, ओके स्टूडेंट्स। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या है जी, ये कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है जी। एक्सरसाइज हमारी जो सी है 1.2, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है जी। थर्ड देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ओके जी। एफ एक्स हमारे पास है 1/√x - 1, ओके। ये देख लें, जी एक्स क्या, x² + 1 होल का स्केयर। फर्स्ट कंपोजिशन क्या, एफ ऑफ जी एक्स, एफ उसी तरह जी एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब एफ में x की जगह, इस x की जगह ये सारा पुट कर देंगे, इस x की जगह 1/√x, x की जगह ये सारा पुट कर दिया, x² + 1 होल का स्केयर, ओके।
माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी x है, x की वैल्यू है, ठीक है, यानी एफ एक्स में x की जगह ये सारा पुट कर देना आपने, ठीक है जी। स्केयर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, ठीक है जी, ये प्लस 1 और ये -1 कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/√x4 प्लस 2x स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर रह के x स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया अंडर रूट के अंदर रह के, ठीक है। तो x स्क्वायर उसके रूट कटेंगे, x बाहर आ जाएगा 1/x √x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास f ऑफ gx जो फर्स्ट कंपोजिशन है वो आ गई। सेकंड कंपोजिशन क्या है जी, देखें g ऑफ fx, g उसी तरह fx सारे का सारा लिखते हैं, fx क्या है 1/√x - 1। अब gx क्या था, gx है जी x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, अब gx की जो इनपुट है यानी gx में x, इस x की जगह ये सारा पुट कर देना, इस x का स्क्वायर है तो इस सारे का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस x की जगह हमने ये सारा पुट कर दिया, x का स्क्वायर है तो इस सारे का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 1/x - 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखें जी फ्रेंड्स, ठीक है जी, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, x - 1 हमारा एलसीएम होगा x - 1, ठीक है, x - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये x - 1 जो एलसीएम है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, ओके जी, प्लस 1 कट जाएंगे, ओके जी। हमारे पास क्या आ जाएगा x डिवाइडिंग बाय x - 1, ये ब्लैक डॉट्स बेसिकली ये गलती होगी थी, मैंने x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया था, ये x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसमें ये तो ये g ऑफ fx हमारे पास आ गया, ओके जी। चलते हैं जी अब हम अपनी थर्ड कंपोजिशन की तरफ, ओके जी, वो क्या है f ऑफ fx, क्या जी f ऑफ fx, f उसी तरह ही लिख दिया ये देखें, और fx सारे का सारा, fx क्या है 1/√x - 1। अब fx में ही, ठीक है, fx क्या था 1/√x - 1, तो इसी में ही इस x की जगह ये सारा पुट कर देना है, ठीक है, या इस x में, ठीक है जी, ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1 डिवाइडिंग बाय ये x है तो इस x की जगह ये सारा 1/√x - 1, ठीक है, पुट कर दिया और -1 एज इट इज, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब हमने एलसीएम ले लिया, इसके रूट के अंदर रह के एलसीएम क्या आएगा √x - 1 आ गया, तो ये कट जाएगा और √x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस, ठीक है, एलसीएम लेने का सुना आपको पता ही है कि एलसीएम लेने का क्या मेथड होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं 1 ये हमारा एलसीएम आया है x - 1 -1, ठीक है। तो जब ये हमारा एलसीएम आ गया है, ठीक है, हमारा एलसीएम क्या है जी, हमारा एलसीएम ये आया है √x - 1, तो इस एलसीएम को हम दोनों टर्म से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा एलसीएम इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो हमारा एलसीएम है ये इधर भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इधर से कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1, और इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -√x - 1 रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके भी ऊपर होगा और ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके भी ऊपर होगा, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या कर दिया, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट हो गया और इसके ऊपर अलग से, अब इसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है जी। अब ये वाला जो सा स्क्वायर रूट है ये सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मज़ीद इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहिए, जो डबल स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना √x - 1, ओके। तो स्क्वायर रूट बेसिकली जो सा होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इस स्क्वायर रूट के अब जगह क्या लिख सकते हैं √x - 1 की पावर 1/2। अब इसको भी आप 1/2 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी 1/2 x - 1 की पावर 1/2 और बाहर भी 1/2 है, ठीक है। तो ये सारा क्या बन जाएगा x - 1 की पावर 1/4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी 1/4। तो आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी, x - 1 पावर इज़ 1/4 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा जी √1 - √x - 1, तो ये हमारे पास फिर सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब इसकी फोर्थ कम्बिनेशन क्या है जी g ऑफ gx, ठीक है जी, g उसी तरह ही आपने लिखा gx, ये सारी वैल्यू gx
ठीक है। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब जी एक्स में, इसी जी एक्स में इस एक्स की जगह ये सारा लिख देना, यानी इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में क्या किया हमने, इस एक्स की जगह ये सारा लिख दिया। ये देखें, इस एक्स की जगह, इस एक्स का स्क्वायर है, इस एक्स की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया होल का स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स की जगह ये सारा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है तो ये डबल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये 2 2 जार क्या हो गया, 4 आ गया। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये हमारा एंड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है जी, वो क्या है, एफ एक्स हमारे पास है 3x पावर रेज 4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी एक्स जी स्टूडेंट क्या है, 2/√x है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट कंपोजिशन के एफ ऑफ जी एक्स, एफ एज इट इज़, ये जी एक्स सारे का सारा लिख दें। अब एफ में, इस एफ में एक्स की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दें। 3x4 है तो इस एक्स की जगह ये सारी पुट कर दें। 2/√x पावर रेज 4 माइनस 2, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह 2 बाई ये पुट कर देंगे, 2/√x होल का स्क्वायर। ओके जी। अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 पावर रेज 4 क्या हो जाएगी जी, 2 पावर रेज जो 4 होगी वो 16 हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी भी पावर x √x की भी पावर 4 होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं √x का स्क्वायर और होल का स्क्वायर ऐसे, तो ये कट जाएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट की अगर पावर, अंडर रूट का अगर स्क्वायर है तो वो जस्ट उसका आंसर x आएगा, और अगर अंडर रूट की पावर 4 हो गया तो फिर वो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, f ऑफ जी एक्स, ठीक है, f उसी तरह जी एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब f की इनपुट ये बन गई, यानी एफ एक्स में x की जगह, इस x की जगह ये पुट कर देना, ये पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 पावर रेज 4 16, ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर, 2 पावर रेज 2 क्या हो जाएगी 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। 3 16 आर 48 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, 2 4 आर 8 बाई एक्स। एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा जी, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 48 माइनस 8x डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स बन गया। ओके जी। अच्छा जी, इसकी जो सेकंड कंपोजिशन है जी, जी ऑफ एफ एक्स, जी उसी तरह एफ एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब जी में, जी हमारे पास क्या था, ये इस जी एक्स में इस एक्स की जगह ये सारा लिख देंगे, यानी इस जी एक्स की जो इनपुट है एक्स, ठीक है, वो क्या बन गई है, वो ये बन गई है। ठीक है, तो 2/√x था, उस x की जगह ये सारा लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखें, ये x4 ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, जो स्मॉलर पावर होती है वो कॉमन ली जाती है स्क्वायर रूट के अंदर रह के, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 बाय, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x इंटू √3x स्क्वायर माइनस 2, तो ये हमारे पास सेकेंड हमारी कंपोजिशन सॉल्व होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसकी जो थर्ड कंपोजिशन है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ एफ एक्स सारे का सारा लिख दिया। एफ एक्स में ही एक्स की जगह ये सारा पुट कर देना। ठीक है, क्या था एफ एक्स ये था ना जी, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 3x4 माइनस 2x के, तो 3x4 की जगह ये सारा पुट कर दिया, माइनस 2x के की जगह ये सारा पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको इसी तरह ही रहने दें, ये मज़ीद सिंप्लीफाई करने की इसको ज़रूरत नहीं है। थर्ड कंपोजिशन क्या जी, जी ऑफ जी एक्स। ओके जी। अच्छा जी, जी एक्स, जी उसी तरह ये वाला, और जी एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब इस जी एक्स में एक्स की जगह ये सारा लिख दें। ठीक है, इसी एक्स की जगह ये सारा पुट कर देंगे, 2/√2/√x। ठीक है, अब √2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर अंडर रूट अलग करेंगे और इसके ऊपर अंडर रूट अलग कर देंगे, और ये सबसे ऊपर 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया डबल अंडर रूट आ जाए तो उसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखें, सिंप्लीफाई कर दिया ना मैंने, कैसे सिंप्लीफाई कर दिया, देखें, ये एक 2 ऊपर है और एक अंडर√2 नीचे है। ओके, ऊपर 2 की पावर क्या है, ऊपर 2 की पावर है 1 और नीचे 2 की पावर है 1/2। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, नीचे वाली जो 2 कॉमन हो जाएगा और जो नीचे पावर है वो ऊपर जाके ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, तो 2 पावर इज 1/2, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 2 अंडर√2 का, वो आ जाएगा अंडर√2। ठीक है जी, तो इन दोनों का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब देखें, इसके भी ऊपर अंडर रूट है, इसके भी ऊपर अंडर रूट है। चलें, इस तरह इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये स्टेप बेशक ऑप्शनल बीच में से काट दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अंडर√2 इंटू अंडर√x, डबल अंडर रूट आ जाए तो उसको 1/4, इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट,
अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अच्छा देखें, उसमें वो क्या कह रहा है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो फाइंड क्या करना है जी, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स -1 एंड ये प्रॉपर्टी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ये जो प्रूफ करना है ये आ चुका है जी। आपने फोकस रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, ठीक है। अगर स्किप करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। जिसमें वीडियो के साथ एंड तक बने रहें जी स्टूडेंट्स, ओके जी। बोर्डम फील नहीं करनी। फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना जी, एफ इनवर्स एक्स इनवर्स हमने फाइंड करना। कैसे देखें जी, ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8, ठीक है जी। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है जी स्टूडेंट, हमने इस एफ एक्स को क्या पुट कर देना है, y, ठीक है जी। इस एफ एक्स को क्या पुट कर दिया, y। अब ये जो एफ है ये राइट साइड पे मूव करेगा तो इसका इन्वर्स आ जाएगा। इसको आपने 1 से नोमिनेट कर देना, इसको 2 से नोमिनेट कर देना। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने ये करना है कि एफ एक्स को क्या पुट किया था, y, तो क्वेश्चन में इस एफ एक्स की जगह y लिख दिया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू -2x + 8। अब हमने क्या करना है, सेपरेट x को सेपरेट करना है। 8 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये +8 -y बन जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। x की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, पुट x इंटू 2, एक्स की ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे जी, उठा के हम ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस x की जगह x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 - y डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब क्या करना है जी, एंड पे जो लास्ट स्टेप है रिप्लेस कर देना है। वेरिएबल को रिप्लेस करने से फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये बात नोट कर लें, ठीक है, कि जो फंक्शन होता है डज नॉट, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, बाय रिप्लेस द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल आप रिप्लेस कर दें तो फंक्शन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी। y को x से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिख देंगे जी, x। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 8 - x डिवाइडिंग बाई 2, ये एफ इनवर्स x आ गया। अब इसका b पार्ट फाइंड करेंगे जी, ठीक है। वो क्या था, वो एफ इनवर्स -1 है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा देखें, ओके, ये देखें b पार्ट के एफ इनवर्स -1, इट्स मीन जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। सिंपल x की जगह -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9/2, ये f इनवर्स -1 आ गया। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करना था जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। f इंटू, अब ये कंपोजिशन है किसकी, f की और f इनवर्स की। f कंपोजिशन f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी x के इक्वल होगी और राइट हैंड साइड भी x के इक्वल होगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, f इंटू एफ इनवर्स एक्स, f उसी तरह ही लिखा, f इनवर्स सारे का सारा हमने ये लिख दिया। अब f की जो इनपुट है वो ये बन गई है, ठीक है जी। यानी f जो हमारे पास फंक्शन था, f हमारे पास क्या जी, जो हमारे पास फंक्शन था उसमें x की जगह ये सारा पुट कर देना, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन था जी, एफ एक्स हमारे पास ये था, ये -2x + 8, इस x की जगह हमने वो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ओके ओके जी। देखें f हमारे पास क्या था, एफ एक्स हमारे पास था -2x + 8, ठीक है जी। f इंटू एफ इनवर्स की वैल्यू लिखी, f की इनपुट ये बन गई है, -2x की जगह एफ एक्स में, इस एफ एक्स में x की जगह ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है जी। +8 एज इट इज़, 2 से 2 कट जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, -8 + x हो जाएगा, +8 -8 कट गया, x आ गया, लेफ्ट हैंड साइड x आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स सारे का सारा एफ इनवर्स। अब ये जो एफ इनवर्स था, एफ इनवर्स हमारे पास क्या जी, ये देखिए ये एफ इनवर्स है, ये हमारे पास क्या जी, एफ इनवर्स है हमारे पास, ठीक है। तो एफ इनवर्स में इस x की जगह, ठीक है, यानी एफ इनवर्स की जो इनपुट है वो ये सारी बन गई। एफ इनवर्स में इस x की जगह हम ये सारा पुट कर देंगे। एफ इनवर्स हमारे पास क्या है,
एफ इनवर्स एक्स हमारे पास है 8 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2। इस एक्स की जगह ये सारा पुट कर देंगे 8 माइनस, तो एक्स की जगह -2x प्लस 8 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, बाहर माइनस से अंदर वाले सिंबल चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -8 प्लस 8 कट गया, 2x डिवाइडिंग बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ जी, क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें फंक्शन क्या जी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। उसी तरह जी एफ एक्स की जगह आप क्या पुट करना है, वाई को 1 से नोमिनेट कर देना है, एफ राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका इन्वर्स आ जाएगा जी, ये 2 से नोमिनेट कर देना है। फिर क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया, फिर एक्स को क्या करना है सेपरेट, प्लस 7 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है जी, 3 इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। एक्स का क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 3, और इधर से क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस 7 बाई 3 होल पावर इज 1 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है जी, पुट x इंटू 2, एक्स की ये वाली वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है ये उठा के कहाँ पे पुट करनी है जी, ये इस x में यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इस x की जगह ये पुट कर देंगे तो y माइनस 7 बाई 3 होल पावर इज 1 बाई 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बन जाएगा। फिर एंड पे क्या करना है स्टूडेंट, रिप्लेस कर देना है y को किसके साथ, x के साथ। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको y नज़र आ रहा है उसकी जगह x लिख दिया, तो ये हमारे पास f इनवर्स आ गया। क्या आ गया जी, f इनवर्स आ गया। अब इसका बी पार्ट क्या था कि f इनवर्स -1, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको 1 नज़र आ रहा है, x नज़र आ रहा है, -1 पुट करते हैं, -1 माइनस 7 बाई 3 होल पावर इज़ 1 बाई 3। ठीक है जी, तो -1 माइनस 7 -8 बाई 3 होल पावर इज़ 1 बाई 3, ये f इनवर्स -1 आ गया। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी जी, f कंपोजिशन f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन ऑफ x इज इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, f उसी तरह f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दी, अब f की जो इनपुट है वो ये बन गई है। ठीक है, तो इस fx में इस x की जगह ये सारा पुट कर देंगे, x का क्यूब है 3 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, इस x की जगह ये सारा पुट कर दिया, इस x का क्यूब है तो इस सारी वैल्यू का भी क्यूब होगा। ठीक है, तो 3 और 3 कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया जी, x के इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, f इनवर्स एफ एक्स। ओके जी, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ चलते हैं जी। ओके, अच्छा देखें जी, राइट हैंड साइड f इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ओके, ये हमारे पास एफ एक्स है। अब जो हमारे पास इनवर्स था, ठीक है जी, इनवर्स हमारे पास क्या था जी, f इनवर्स x हमारे पास क्या आया था जी स्टूडेंट, f इनवर्स x जो हमारे पास आया था जी, वो हमारे पास है f इनवर्स x, जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी जी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थी जी x माइनस 7 बाई 3। ओके जी, x माइनस 7 बाई 3, x माइनस 7 बाई 3 होल पावर क्या थी जी, 1 बाई 3। ओके, ठीक है जी, तो f इनवर्स एफ एक्स, ये एफ एक्स है, इस x में f इनवर्स की जो इनपुट है वो क्या बन गई है, यानी ये f इनवर्स x है, तो f इनवर्स में x की जगह ये हम वैल्यू क्या कर देंगे, सारी की सारी पुट कर देंगे, मतलब f इनवर्स की जो इनपुट है x वो क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो इस x की जगह 3x³ प्लस 7 ये पुट कर दिया, ये -7 एज इट इज़ डिवाइडिंग बाई 3, -7 प्लस 7 कट गए जी स्टूडेंट। ओके, हमारे पास रह गया 3x³ बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, x³ होल पावर इज 1 बाई 3, 3 से 3 कटेगा, राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई जी, x आ गई, एट द एंड आप लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके जी स्टूडेंट, अच्छा जी, अब देखें जी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल क्यूब। क्या करना है जी, एफ एक्स को y के इक्वल रख पुट करना है, ये 1 होगी, फिर f जो सा राइट साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसको 2 कर देना है। फिर अपने क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह y पुट कर दिया, क्या किया जी, x को सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड। ओके जी, y पावर इज 1 बाई 3, तो इधर भी क्यूब रूट लिया तो ये 3 पावर और ये 3 कैंसिल हो गए, y पावर इज 1 बाई 3 इज इक्वल टू -x प्लस 9, 9 इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव हो जाएगा जी, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो 9 पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा।
ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है जी कहाँ पे पुट करनी होती है? x की वैल्यू ये देखें स्टूडेंट, उठा के यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की जगह क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? इस x की जगह पुट कर देंगे 9 माइनस वाई पावर इज 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एंड पे क्या करना है? रिप्लेस कर देना है y को किससे? x से। ठीक है जी, तो 9 माइनस एक्स पावर इज 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये हमारे पास एफ इनवर्स आ गया। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स पावर इज 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट बी है उसमें क्या करना है जी? पार्ट बी में हमने क्या करना था जी स्टूडेंट? अच्छा जी, पार्ट बी में हमने क्या करना है जी कि एफ इनवर्स -1। ठीक है जी, एफ इनवर्स -1 यानी ये हमारे पास एफ इनवर्स एक्स था, एक्स की जगह -1 पुट कर देना। जस्ट हमने इतना करना है इसमें। ठीक है जी, ओके। तो क्यूब रूट क्या होता है? किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होगा, तो इसी तरह ही लिख दें, ये भी सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है जी, अब एफ की जो इनपुट थी वो ये बन गई। ठीक है जी, एफ हमारे पास क्या था? -x + 9। ठीक है जी, ओके जी। होल पावर इसकी क्या थी? क्यूब थी। ठीक है, एफ एक्स की होल पावर हमारे पास बेसिकली क्या थी? क्यूब पावर थी जी हमारे पास। ओके जी स्टूडेंट। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एफ एक्स था। ठीक है जी, एफ एक्स हमारे पास क्या था? -x + 9 होल क्यूब। ओके जी, एफ इंटू ये एफ इनवर्स की वैल्यू है, यानी एफ की इनपुट इस एफ एक्स की जो इनपुट है एक्स, उसकी जगह ये सारी वैल्यू हमने क्या करनी है? पुट कर देनी है। ठीक है, तो -x की जगह ये पुट कर दिया, +9 होल क्यूब आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब क्या होगा जी? बाहर माइनस है, ब्रैकेट ऑफ होगी तो साइन सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। -9 + x हो जाएगा, -9 + 9 कट गया, x पावर इज 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट क्या आ गई? x आ गई। ठीक है जी, ये जो हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स x आ गया जी, वो ये आ गया। ओके जी। अच्छा जी, इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं जी? राइट हैंड साइड देख लें जी, एफ इनवर्स एफ एक्स यानी एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स। एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू लिखी, एफ एक्स में एक्स की जगह इस, अब एफ इनवर्स की जो इनपुट है वो ये बन जाएगी। ठीक है जी, एफ इनवर्स हमारे पास क्या था? 9 माइनस, ठीक है, एक्स पावर एज क्या था? 1/3 था। तो 9 माइनस इस x की जगह ये सारा पुट कर देंगे। x की पावर 1/3 है, तो इस सारे की भी पावर 1/3 होगी, तो 3 से 3 कट जाएगा। ओके, क्योंकि अंदर पावर 3 है, बाहर 1/3 है। ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है जी, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है जी, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, बाज़ का कुछ बेसिक बातें भी स्टूडेंट के जहन में नहीं होती स्टूडेंट, इसलिए मैं साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके जी, अब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा x, और ये 9 माइनस हो जाएगा, तो +9 - 9 कटेंगे। ओके जी, x हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है जी, इक्वल हो गई हैं, यानी ये दोनों किसके इक्वल आ गए? लेफ्ट हैंड साइड भी x के इक्वल आई है और राइट हैंड साइड भी x के इक्वल आ गई। ठीक है जी, इसका जो फोर्थ पार्ट है जी, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं जी। फोर्थ पार्ट क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडिंग बाई x - 1 एंड x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा, x 1 नहीं हो सकता। ठीक है जी स्टूडेंट, एक बात याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो जो आपका फंक्शन होता है ना, वो अनडिफाइंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है, यानी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है जी, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, वो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका ग्राफ शूट कर जाएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टूडेंट फंक्शन है, इसका फोर्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडिंग बाय क्या हमारे पास? x है। ओके जी, 2x + 1 डिवाइडिंग बाय x - 1 एंड x ग्रेटर देन हमारे पास क्या है स्टूडेंट? x ग्रेटर देन हमारे पास क्या है? 1 है। ओके जी, अच्छा, आप देखिए जी, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एफ एक्स की जगह क्या पुट करना है? वाई को 1 से नोमिनेट कर देना है। एफ दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इनवर्स हो जाएगा जी, इसको 2 से नोमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया। ठीक है जी, अब वाई को सेपरेट करना है,
एक्स को x माइनस वन डिवाइड हो रहा है y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू एक्स और y मल्टीप्लाई माइनस वन वाई हो जाएगा, वाई एक्स टू एक्स लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x इंटू वाई माइनस टू आ जाएगा और y माइनस टू राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई जी। x की ये वाली वैल्यू कहाँ पे, इस इक्वेशन 2 में यहाँ पे x की जगह क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, पुट x इंटू इक्वेशन 2। ओके जी, तो इस x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने एंड पे क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। जहाँ पे भी इधर आपको y नज़र आ रहा है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। ये f इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट है f इनवर्स माइनस वन। यहाँ पे f इनवर्स x में सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, x की जगह यहाँ पे माइनस वन लिख देना है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये f इनवर्स माइनस वन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली, उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, देखें, f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये सारा स्टूडेंट आप देख लें कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, f इंटू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स सारे का सारा लिख दिया। अब जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन था, ठीक है जी, जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन था ये वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन डिवाइडिंग बाय क्या आ गया जी, x माइनस वन। तो एफ एक्स की इनपुट यानी एफ एक्स में x की जगह ये सारा पुट कर देना है, 2x की जगह ये पुट कर दिया प्लस वन डिवाइडिंग बाय x की जगह ये सारा पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इस तरह बन जाएगा। आप देखें, न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस टू न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम x माइनस टू है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू वन प्लस एक्स प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड, इधर एलसीएम क्या आएगा, x माइनस टू, तो 1 प्लस एक्स ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, इसको इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे। x माइनस टू कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x माइनस टू, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए। 1 प्लस एक्स, इसमें ये देखें सुनिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ऑफ होगी तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x, 1 प्लस टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये मैं आप पे छोड़ी जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको खुद समझें और ख़ुद करें। ठीक है, ये सारी देख लें स्टूडेंट्स। ओके, फिर भी इसमें अगर सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.2 का, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन एंड हो जाएगी जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या करें, एमसीक्यूज़ के वाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो एंट्री टेस्ट, ठीक है जी, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जी जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट, ठीक है, एंट्री टेस्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स हमने फाइंड नहीं करना, लेकिन इनवर्स फंक्शन की डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, ये इरेशनल फंक्शन है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन, अब देखिए यहाँ पे कभी भी इसके रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता डोमेन निकालते हुए, ये बात याद रखें, क्योंकि ये क्या होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर होता है हमारे पास। हम इमेजिनरी को नहीं, हम रियल को डील कर रहे हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास -2 नहीं आ सकता। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम ऐसे लिख लें, -3 लिखते हैं +2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो वो उस सूरत में इसकी डोमेन फाइंड नहीं होगी, क्योंकि वो इमेजिनरी बन जाएगा। इसलिए आपने ये देखना है कि जो उसके रूट के अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, उसको आपने पुट करना है x + 2 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, +2 इधर शिफ्ट होगा तो x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू इस -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -3, -4 और इस तरह के नंबर। ठीक है स्टूडेंट, या 0 और जो भी।
इट्स मीन इसकी जो डोमेन है x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -2, तो जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या बन गई जी, इस फंक्शन की डोमेन क्या बन गई -2, यानी -2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि -2 बाउंड्री वैल्यू के अंदर शामिल है, और कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे कि इन्फिनिटी जो सा कोई नंबर नहीं होता स्टूडेंट, ओके, ये जस्ट सिंबल है, ठीक है। तो इसलिए राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। अब क्या होगा जी, जैसे ये मैंने अगर आपको बता दिया, यहाँ पे अगर -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 जो सा होता है कैलकुलेटर पे लिखेंगे √0 तो 0 ही आएगा। अच्छा, अब इसकी रेंज क्या होगी, ओबियसली जब हम यहाँ पे यानी -2 पुट कर सकते हैं, तो जब यहाँ पे -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा, √0 0 हो जाएगा। इट्स मीन अगर डोमेन हमारे पास -2 है तो रेंज क्या होगी, पहली इनपुट हमारे पास -2 है, तो वो जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इट्स मीन अगर डोमेन हमारे पास ये है तो रेंज फिर क्या होगी 0 टू इन्फिनिट। तो 0 भी यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये डोमेन थी फंक्शन की, ये रेंज था, रेंज है इस फंक्शन की। याद रखें स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है जी, वो आपने जहन में रखनी है। वो क्या बात है जी, वो ये है कि जब भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जहन में रखें बात, ठीक है, डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है, एंड रेंज आर इंटरचेंज, ठीक है, ठीक है, इन इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, और फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप बात समझ लें, यानी फंक्शन की डोमेन क्या है ये, तो इस फंक्शन का जो अब इनवर्स होगा ये उसकी रेंज बन गई। फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की क्या होगी, वो इनवर्स की क्या बन जाएगी जी, रेंज बन जाएगी। ये जो डोमेन थी ये इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और इस फंक्शन की जो रेंज थी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन, ठीक है। यानी पहले आपने फंक्शन की डोमेन जो निकालेंगी वो इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। अब दूसरा फंक्शन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रैशनल फंक्शन आ गया जी हमारे पास। रैशनल फंक्शन, इसको समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फंक्शन एफ एक्स इज अनडिफाइंड। अब देखिए इसने यहाँ पे हमें बता दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 4। x अगर यहाँ पे 4 आप पुट कर दें तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी x - 1 डिवाइडिंग बाई 0, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज कहाँ से निकलेगी फिर, तो इट्स मीन उसने बता दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 4। इट्स मीन इसकी डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर लिख सकते हैं सिवाय 4 के। तो इसको हम लिख देंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r - 4, यानी यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, उसके अलावा सारे नंबर आ सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है, ओके, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके जी। अब ये जो फंक्शन की, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, ये जो डोमेन है जी वो इनवर्स की डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू दिस, एंड रेंज ऑफ, जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है, ये देखें, ओके। फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब हम रेंज निकालते हैं, इस फंक्शन की क्या निकालते हैं जी, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज में क्या है जी, इसकी रेंज में तमाम रियल नंबर होंगे सिवाय 1 के। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, अच्छा देखिए स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात जहन में रख लें, यहाँ पे ऊपर भी लीनियर है, ये लीनियर आपके पास फंक्शन है, ये नीचे भी क्या है जी, लीनियर है, ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो अब ये लीडिंग टर्म है, इसको क्या कहते हैं जी, ये लीडिंग टर्म है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट 1 है। नीचे अगर देखा जाए तो ये भी लीडिंग क्या है जी, लीडिंग टर्म है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, आप x जो पहले x आ रहा है, ठीक है,
जो इसका लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल है, फर्स्ट इसका क्या नाम है, टर्म है, उसका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड आप करेंगे 1 तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इट्स मीन इस फंक्शन की डोमेन तो पता चल गई थी, क्योंकि x -4 था तो उसने कहा था x नॉट इज इक्वल टू 4। इट्स मीन इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर हैं सिवाय 4 के, ठीक है, सिवाय किसके, 4 के। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए आपने देखना होगा कि ऊपर और नीचे जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखना कि आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड करके आंसर 1 आ रहा है। इट्स मीन इसकी रेंज ये होगी, इसकी जो रेंज हमारे पास बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेंज बन जाएगी ना इसकी, वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 1। यानी इसकी रेंज में तमाम रियल नंबर होंगे सिवाय किसके, 1 के। तो जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालना मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ग्राफिकली भी मैं थोड़ा सा समझाने लगा हूँ आपको, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये देखें, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, यानी -∞ टू 4, मतलब -∞ से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है, और 4 के बिल्कुल क्या होगा, ये 4 वाली है, ये देखें यहाँ पे ये 4 है, और 4 के ऊपर हम क्या ड्रा करेंगे, एसिम्पटोड। इस ग्रीन वाली लाइन को एसिम्पटोड कहते हैं, ठीक है। ये एक लाइन होती है एसिम्पटोड बेसिकली, जो फंक्शन के ग्राफ के साथ साथ चलती है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करती। ये ग्राफिकली मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो उसने इसको ऐसे लिख दिया है ना, -∞ टू 4 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब -∞ से ग्राफ शुरू होता हुआ 4 के बिल्कुल क्लोज के साथ से डाउनवर्ड इसका क्या नाम है ना, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन उस 4 को टच नहीं करेगा, यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब भी रैशनल फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज कैसे निकालनी है, जो लीडिंग टर्म होगी उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो नंबर आएगा वो शामिल नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, चलते हैं जी इसके इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। ओके जी, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं जी, अच्छा देखें जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखें जी, थर्ड पार्ट के f(x), ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन है, लेकिन इसमें ऊपर ये कांस्टेंट है। ऊपर क्या है जी, ये कांस्टेंट है हमारे पास, और ये लीनियर है, ठीक है। अब देखिए गिवन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि x जो सा है वो नॉट इज इक्वल टू -3। इट्स मीन जो फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इंटरवल की फॉर्म में, -∞, -3 यूनियन -3, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज f बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऊपर देखें हमारे पास कांस्टेंट है 1, और नीचे जो लीडिंग टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है, अच्छा ऊपर ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम x लिख दें इसके साथ, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख दें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडिंग बाई x प्लस 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x प्लस 3। तो यहाँ पे जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, तो नीचे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडिंग बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन इस फंक्शन की जो रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -∞, 0 यूनियन 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा आप देखें जी, x-5 होल स्केयर x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5। अब गिवन दैट x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5, उसने बता दिया x या 5 है या इससे बड़ा है, तो इट्स मीन हमें सिंपली पता चल गया कि जो डोमेन है x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5, यानी 5 से लेके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्केयर आपको इस बात की गारंटी दे रहा होता है वो कभी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स मीन 5 से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसकी डोमेन है। जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ऑब्वियसली उसने कहा कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 5 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। इट्स मीन रेंज 0 से स्टार्ट हो गया, आगे पॉजिटिव कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी।
ठीक है। तो रेंज फंक्शन की क्या होगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। ओके जी, इसका मतलब होता है कि ये बाउंड्री पॉइंट है, ये शामिल है बाउंड्री वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, और ये शामिल नहीं है। ओके, अब रेंज फंक्शन की क्या है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो फंक्शन की रेंज होगी वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये एक्सरसाइज 1.2 अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। इसमें फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट्स सेक्शन में वो कन्फ्यूजन को अपनी लिखें, मैं इंशाल्लाह उसका आपको तसल्ली बख्श इसका आंसर करूँगा। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।